थ्रू देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है केमिकल इक्वेशंस। तो इस बैलेंसिंग हम पहली बात करते हैं, क्यों मैं बताया था मैंने आपको, क्योंकि हमें फॉलो करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। रिएक्शन में यानी कि जो मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, रिएक्टेंट का मास जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है वो हमेशा कंजर्व रहता है ना। तो उसके लिए हमें एटम्स को इक्वल करना है जिससे मास इक्वल रहे, है ना। तो इसलिए हम करते हैं बैलेंसिंग। तो हम एक्चुअली बैलेंसिंग हमें जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आज। ट्रिक क्या है? हमें किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को, है ना। मेटल्स मतलब जैसे आयरन, मैग्नीज, सिल्वर, कॉपर, जिंक, है ना। और क्या हो गया आपका? सोडियम, पोटेशियम। ये सभी हमारे मेटल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम किसे बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल्स को, है ना। नॉन मेटल्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अलग रखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। इनको बैलेंस करेंगे। थर्ड हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और लास्ट में हम प्रेफरेंस देंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। और ट्रिक फर्दर क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है सबसे पहले हम जब मेटल्स को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट में नंबर ऐड करके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। जब हमारे नॉन मेटल्स बैलेंस हो जाएंगे हम दोबारा से ऊपर जाएंगे और रीचेक करेंगे मेटल्स को बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह नॉन मेटल बैलेंस हो जाएंगे, हम आएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा, हम दोबारा से रीचेक करेंगे मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और ऑक्सीजन को बैलेंस है कि नहीं। फिर हम फोर्थ स्टेप पे आएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब बैलेंस हो जाएंगे फिर हम दोबारा से चारों को रीचेक करेंगे। यानी हर स्टेप पे हम नीचे आने के बाद दोबारा प्रीवियस स्टेप पे जाके उसे रीचेक करना है हमें, है ना। और हम बैलेंस करते हैं कैसे? इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं उसके, जैसे कोई हमारा टर्म है एक्स, है ना, उसके कोफिशिएंट में, उससे आगे हम ऐड करके कोफिशिएंट में नंबर को हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, है ना। तो देखते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम, C+O2, है ना। C+O2, अब देखो हमें दो प्रोडक्ट देता है, एक तो CO2 भी देता है ना, और एक CO भी देता है ना। तो CO2 हम लिखेंगे तो हमारी नॉर्मल बैलेंस होगी इक्वेशन, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे CO, जिसमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा देखो ट्रिक क्या कहती है? सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो। मेटल कोई दिख रहा है हमें इसमें? नहीं। नॉन मेटल बैलेंस करो, फिर कार्बन, है ना, कार्बन हमें दिख रहा है, तो सबसे फिर हम बैलेंस करेंगे कार्बन को। लेफ्ट साइड में कार्बन कितने हैं? 1, ठीक है। राइट साइड में कितना है? 1, ठीक है, बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। तो हम कोफिशिएंट में ऐड कर देंगे 2, ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2 × CO, ठीक है। फिर हमें क्या है? रीचेक करना है ना। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, रीचेक किसे करेंगे? नॉन मेटल को रीचेक करेंगे। कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितने हो गए? अब 2। यहाँ पे भी 2 हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ हम 2 ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड में कार्बन कितने हो गए? 2। राइट साइड में कितने हो गए? 2। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गए? 2। राइट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गए? 2। तो इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, है ना। कभी भी हम नंबर को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स में, है ना। सब्सक्रिप्ट में कभी ऐड नहीं करेंगे नीचे, ठीक है, ये गलत है। हम इसको ऐड करेंगे हमेशा कोफिशिएंट में शुरू में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? N2 + H2 गिव्स NH3, है ना। NH3 मतलब अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया की प्रिपरेशन है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके ऊपर एरो के ऊपर अगर 400 ATM लिख दूं और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ? एरो के ऊपर अगर कोई चीज लिखे, इसका मतलब ये कंडीशन है। ये रिएक्शन सिर्फ 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इतने प्रेशर पर, इतने डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्शन पॉसिबल है ना। इससे ये कंडीशंस नहीं मिली तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना। तो किसी किसी इक्वेशन में एरो के ऊपर आपको कुछ चीजें लिखी हुई मिलती हैं, ये, ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं। आते हैं बैलेंसिंग पे दोबारा। तो बैलेंसिंग क्या है? सबसे पहले क्या रूल कहता है? मेटल्स को बैलेंस करो। इसमें मेटल कोई है? नहीं है। नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है हमारा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करो। नाइट्रोजन कितने हैं? लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में कितना है? सिर्फ 1। तो हम क्या करेंगे? 2 ऐड कर दो, है ना। 2 है ना, क्योंकि
तो नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन है नहीं है, नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद छोड़ दो, ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में कितने हैं, राइट साइड में है 6, 6 कैसे हैं, 2 इंटू 3 है ना। अब ये 2 तो दोनों के आ गया ना, कॉमन है 2, तो हाइड्रोजन 3 पहले से थे और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 6 करने के लिए हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, है ना। रीचेक करो, रीचेक कैसे करेंगे, नाइट्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, बैलेंस्ड, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, है ना। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल कैसे होगा, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, है ना, अमोनिया, ये इवॉल्व हो गई अमोनिया गैस, ठीक है। इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो, मेटल कौन सा आ रहा है, मैग्नीशियम, है ना, इसमें मैग्नीशियम भी ऐड कर सकते हैं हम, ये सब मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम कितने हैं, लेफ्ट साइड में 3, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2, सॉरी एक है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना होगा, मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, बैलेंस होगा, है ना। नेक्स्ट आओ नॉन मेटल पे, नॉन मेटल कौन सा है नेक्स्ट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में कितने हैं 2, राइट साइड में कितने हैं, सिर्फ 1, है ना, 1 है, यहाँ 2 है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, कितना हो गया 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। रीचेक करो मेटल, रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीचेक को मत भूल जाना, क्योंकि हम जब भी कोएफिशिएंट कहीं ऐड करते हैं तो ओवरऑल इक्वेशन हमारी अनबैलेंस हो जाती है पूरी, है ना, इन ऑल ओवरऑल इक्वेशन हमारी अनबैलेंस हो जाती है, तो इसलिए रीचेक करना इंपॉर्टेंट है। रीचेक करेंगे, मेटल्स कितने हैं, मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, नाइट्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2। नेक्स्ट क्या हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन पहले आ रहा है पर प्रेफरेंस कैसे देनी है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है सिर्फ 1, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे है देखो 2, तो ये है ब्रैकेट में लिखा है ना पूरा, O कितने हैं 2 और H भी कितने हैं 2, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना है 1, तो हमें क्या 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 ऑक्सीजन हो गए, है ना, 6 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गए। दोबारा रीचेक करो, एटम मैग्नीशियम कितने हो गए 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, 2 ये 2 और 3 जा 6 ऑक्सीजन। लास्ट में क्या, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितना होगा, ये रहे 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, है ना, 2 ये रहा H2O में और 6 ये रहा, तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन ये रहे 2 ये रहे, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन ये रहे, और 2 3 जा, इस अमोनिया में भी तो हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन ये हो गए, तो 6 और 6 12 और 12 ये, है ना, ये क्या बैलेंस हो गई हमारी। तो मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगी बैलेंस, Mg3N2 + 6H2O गिव्स 3 MgOH होल ट्वाइस प्लस 2 NH3, ये हमारी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना, इस तरीके से बैलेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल क्या है, MnO2 + HCl गिव्स MnCl2 + H2O + Cl2, ठीक है, ये गैस है, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन। तो हमारा रूल क्या कहता है, ट्रिक क्या कहती है, पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, है ना। मेटल क्या है हमारा, मैग्नीज, ये Mn हमारा मेटल होता है, मैग्नीज, जैसे मैग्नीशियम मैग्नीज, ऐसे ये मेटल है। मेटल कितना है, एक मैग्नीज है, यहाँ पे कितने हैं 1 मैग्नीज, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा आ रहा है हमारा, Cl आ रहा है ना, ऑक्सीजन पहले आ रहा है पर प्रेफरेंस तो हमें नॉन मेटल को पहले देनी ना, ऑक्सीजन को बाद में, फिर एंड में हाइड्रोजन को, 1 2 3 4, है ना। तो कौन आ रहा है नॉन मेटल, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ लेफ्ट साइड में कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं सिर्फ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 ये रहे और 2 ये रहे,
तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल 4 क्लोरीन हो गए ना, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई में 4, तो कितने हो गए 4 क्लोरीन यहाँ हो गए और 4 ही क्लोरीन राइट में हो गए। दोबारा रीचेक करो, मेटल मैग्नीज कितना है 1, मैग्नीज कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 4, क्लोरीन कितने हैं 4, 2 ये 2 ये, ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट चेक करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने हैं 2, राइट साइड में गिनो कितना है 1, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2, कितने हो गए 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। रीचेक करो, मैग्नीज 1, मैग्नीज 1, उसके बाद आपके क्लोरीन 4, क्लोरीन 2 ये 2 ये 4, ठीक है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये रहा ना 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 ऑक्सीजन। एंड में क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए है ना, यहाँ पे देखो HCl में 4 मल्टीप्लाई 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे चेक करो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, ये रहा ना H2O में 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, MnO2 प्लस 4 HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2 H2O प्लस Cl2, ठीक है, ये हमारी हुई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन जब आता है बैलेंस में, या तो डायरेक्ट आ सकता है इस तरीके से जब अभी तक हम जैसे करते आ रहे हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में दे देता है, जैसे कि बैलेंस द इक्वेशन, दिस इक्वेशन है ना, इक्वेशन कैसे दे देगा वो, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, गैस बर्न्स इन एयर है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, ये दे दिया, इसको बैलेंस करो, इस इक्वेशन को बैलेंस करो वो बोल देगा है ना। इस केस में क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, अब कैसे लिखोगे, ये 9th क्लास का, दोबारा जाओ, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे होगा, हाइड्रोजन का कैटायन H पॉजिटिव, ठीक है, सल्फाइड क्या होता है S2 नेगेटिव है ना, तो ये 1 है, तो वैलेंसीज इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है ना, तो क्या हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, एयर मतलब आपको लेना है O2, ऑक्सीजन में ही हम जानते हैं कोई भी चीज कंबस्शन होता है, तो H2S प्लस O2 गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वाटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है SO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसी सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कैसे करेंगे, पहले मेटल, मेटल नहीं है हट जाओ, नॉन मेटल को बैलेंस करो, ठीक, अब इसमें देखो इसमें मेटल तो है नहीं है ना, क्या लगाओ इसमें, नॉन मेटल को बैलेंस करो, नॉन मेटल कौन सा आ रहा है सल्फर, सल्फर लेफ्ट साइड में कितने हैं 1 सल्फर, राइट साइड में चेक करो 1 सल्फर, बैलेंस है ना, रीचेक करो, मेटल है नहीं, नॉन मेटल, सल्फर हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं देखो, यहाँ पे है 1 ये है 2 ये है, टोटल हमारे 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे, तो ऑक्सीजन सल्फर हमारे बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ कितने हैं 3, अब हम देखो 3 आ रहा है यहाँ पे, देखो स्पेशल गैस आ गया 3 ऑक्सीजन है ना, अब यहाँ कितने हैं 2 ऑक्सीजन, अब हम इसमें 3 तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हमें, क्योंकि इवन नंबर्स में लेना, हमें यहाँ पे क्या करना, ऑक्सीजन को 3 करना हमें किसी तरह, ये ऑड आ रहा है, तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है ना, इसके अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो अब कितने होगा ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है ना, अब हम 4 कर सकते हैं यहाँ पे है ना, 4 कैसे करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऑक्सीजन हो गए है ना, तो ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गए। नेक्स्ट ऑक्सीजन के बाद क्या है हाइड्रोजन, रीचेक करें अगर तो सल्फर 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 2 ये, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 4, तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 से करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन। रीचेक करो, नॉन मेटल सल्फर कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 2 सल्फर है ना, 2 से मल्टीप्लाई ओवरऑल, यहाँ पे कितना है 1 सल्फर सिर्फ, तो यहाँ पे भी हम
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई तो 2 सल्फर, हाइड्रोजन कितना हो गए 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो गए 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना हो गए 2 और ये 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 6, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, तो इस 6 के लिए हमें यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तो 3O2, तो 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ये हमारी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। ये बेटा आप लोगों को आएगी प्रैक्टिस से, है ना, आपको प्रैक्टिस से आएगी इक्वेशन, बैलेंस करके देखना पड़ेगा, इक्वल रख के देखना पड़ेगा ना। कोएफिशिएंट में ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो आपको कॉमन दे रहे हैं, दोनों तरफ एटम्स को बराबर कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। समझने का सिर्फ इसमें इतना है, जो ट्रिक मैंने बताई उसे ध्यान रखना बिल्कुल, है ना।